जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। मित्रों, पिछले अंक में हमने आपको ज्वाला जी शक्तिपीठ की महिमा एवं गोरखडीबी जल कुंड की कथा कही थी। आज हम आपको भाग 2 लेकर के आए हैं। ध्यानु भक्त की अद्भुत कथा, माता के कृपा प्रसाद का वृतांत। मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में नादौन ग्राम का निवासी ध्यानु माता के दर्शन की अभिलाषा से अन्य यात्रियों के साथ जा रहा था। हजारों की संख्या में देवी दर्शन को जा रहे यात्रियों को देख करके अकबर के सिपाहियों के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि आखिर इतना बड़ा दल कहाँ और किस लिए जा रहा है। ऐसा विचार करके सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और पकड़ करके सम्राट अकबर के सम्मुख पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर के कहाँ जा रहे हो? सच्चाई बयान करो, अन्यथा हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। सम्राट अकबर के इस प्रकार पूछने पर ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए विनम्र वाणी में कहा, महाराज, हम सभी देवी भगवती आदि शक्ति ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तब अकबर ने पुनः पूछा कि यह ज्वाला कौन है? हमने तो कभी नहीं देखा। फिर वहां जाने का मकसद क्या है? क्यों जा रहे हो तुम लोग? सम्राट अकबर का प्रश्न सुनकर के ध्यानु भक्त ने बड़े सभ्य एवं संतुलित ढंग से उत्तर देते हुए कहा कि माता ज्वालामुखी समस्त संसार की सृजनहार एवं पालन करने वाली देवी है। जो भक्त माता के दरबार में पहुंच करके सच्चे मन से पूजा एवं प्रार्थना करता है, माता उस प्राणी की झोली संसार के सभी सुखों से भर देती है। इतना ही नहीं, सत्य तो यह है कि कोई भी सांसारिक प्राणी माता के समस्त गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकता है। उनके प्रताप से बिना तेल एवं बिना बत्ती के कई सैकड़ों हजार वर्षों से अखंड ज्योति जलती रही है। ध्यानु के वचन सुनकर के सम्राट अकबर को महान आश्चर्य हुआ, किंतु उसकी बातों का विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी देवी माता सचमुच इतनी दिव्य गुणों से युक्त है तो कोई ऐसा कार्य करो जिससे हमें तुम्हारी देवी माता पर विश्वास हो सके। आखिर तुम उनके भगत हो। तब ध्यानु भगत ने कहा, महाराज, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। चमत्कार दिखाने की सामर्थ्य मुझ में कहाँ। उस समय सम्राट अकबर ने ध्यानों की बातों पर ध्यान न दे करके उपहास करने की भावना से कहा, यदि तुम्हारी बंदगी पूर्ण रूप से पाक है और तुम माता के सच्चे भगत हो तो तुम्हारी देवी माता अवश्य तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम यह जानो कि आज तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी देवी माता की शक्ति का इम्तिहान है। यह कह करके सम्राट अकबर ने एक घोड़े की गर्दन को तलवार से काट करके अलग कर दिया। तत्पश्चात उसने कहा, मैंने इस घोड़े की गर्दन को काट दिया है। यदि तुम्हारी देवी माता सच में शक्ति से संपन्न है तो इस घोड़े को पुनः जिंदा कर दे। उस समय देवी भगवती का ध्यान करते हुए ध्यानु भगत ने सम्राट अकबर से कहा कि हे महाराज, यद्यपि मैं माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे 1 मास का समय दीजिए और तब तक उस मृत घोड़े का सिर एवं धड़ सुरक्षित रखें। यह कह करके उसने बादशाह अकबर से विदा ली और अन्य यात्रियों सहित चलकर माता ज्वाला जी के दरबार में जा पहुंचा। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के माता की प्रातःकालीन आरती के समय
दरबार में उपस्थित होकर के हाथ जोड़ नेत्रों को बंद करके पूर्ण श्रद्धा से निवेदन करते हुए कहने लगा कि हे माता, आप तो अंतर्यामी हैं। संसार की समस्त वस्तुएं आपकी दिव्य दृष्टि के सम्मुख रहती हैं। आप चर अचर सजीव निर्जीव में विराजमान हैं। हे मातेश्वरी, आप में सदैव भक्तों की लाज रखी है और समय पर उपस्थित हुई है। हे जगत की माता, आज तुम्हारे इस ध्यानु भगत की लाज तुम्हारे हाथों में है। बादशाह अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। माँ, हे माता, उस घोड़े को पुनर्जीवित करके मेरी भक्ति की रक्षा करो। माँ, यदि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो मैं अपना शीश काट करके तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। यह कह करके ध्यानु ने कुछ पल तक देवी के चमत्कार की प्रतीक्षा की, किंतु कोई उत्तर ना मिला। तब उसने अपने हृदय में विचार किया कि शायद माता कोई जवाब नहीं देना चाहती है, तो उसने जीने से अच्छा मर जाना समझा। तत्पश्चात उसने तलवार उठा करके अपना शीश काट दिया और देवी के चरणों में रख दिया। कहा जाता है कि उसी समय देवी साक्षात प्रकट हुई और उसकी अमृतमयी अर्थात माता की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही ध्यानु का कटा हुआ सिर स्वयं ही उसके धड़ से जुड़ गया और वह जीवित हो गया। जीवित होने के उपरांत ध्यानु ने देखा कि देवी मैया साक्षात उसके सम्मुख अपने दिव्य रूप में उपस्थित है। यह देख करके उसके प्रसन्नता की सीमा न रही। तब उसने हाथ जोड़ करके देवी के सम्मुख सिर झुकाते हुए कहा कि हे माता, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानती है, मेरे हृदय की व्यथा से भली प्रकार से परिचित हैं। ध्यानु के वचनों को सुनकर के देवी ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे भगत, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः समस्त चिंताओं को छोड़ दो और वरदान मांगो। अब मैं तुम्हें बादशाह अकबर के सम्मुख लज्जित नहीं होने दूंगी। मेरी कृपा से अकबर के दरबार में मृत घोड़े का सिर उसके धड़ से जुड़ चुका है और वह जीवित हो चुका है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम जो भी चाहते हो निर्भय होकर के मांगो। देवी के बारंबार कहने पर ध्यानु ने हाथ जोड़ करके कहा, हे सर्व शक्तिमयी, हे जगत माता, आपके दर्शन मात्र से मेरी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं। फिर भी आप कहती हैं तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। समस्त सांसारिक प्राणी इतनी कठिन परीक्षा नहीं दे सकते हैं, अतः भक्तों पर कृपा करें और साधारण भेंटों से ही उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करें। ध्यानु की बात सुन करके देवी प्रसन्न हुई और अपना अभय हाथ उठा करके उसके मस्तक पर फेर करके तथास्तु कह करके बोली कि हे भगत, अब जो कोई प्राणी मेरे दरबार में उपस्थित होकर के मेरे स्वरूप का ध्यान करेगा, मैं उस पर प्रसन्न होकर के उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी और शीश के स्थान पर नारियल की भेंट स्वीकार करूंगी। यह कह करके देवी अंतर ध्यान होगी। इधर यह घटना घटी, उधर दिल्ली बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े का कटा सिर धड़ से स्वतः ही जुड़ गया। यह दृश्य देख करके बादशाह अकबर सहित उसके समस्त दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात अकबर ने अपने कुछ सैनिकों को ज्वाला जी भेजा। सैनिकों ने आकर के सूचना दी कि वहां जमीन से
आग की लपटें ज्वाला रूप में निरंतर निकल रही हैं। अगर आप आदेश दें तो उन निकलती लपटों को बंद करवा दे, जिससे हिंदुओं के पूजा का स्थान ही समाप्त हो जाएगा। सैनिकों की बात सुन करके बादशाह अकबर ने विचार किया कि ये सैनिक ठीक कह रहे हैं। जब ज्वाला ही निकलना बंद हो जाएगी तो पूजा स्थल ही कहाँ रहेगा। उसने उसी समय आदेश दे दिया। बादशाह अकबर का आदेश पाते ही उसके हजारों सैनिक उसी समय ज्वाला को बंद करने के अनेक सामान लेकर के वहां जा पहुंचे। मोटे मोटे विशाल लोहे के तवे से सर्वप्रथम उन सभी ने निकलती ज्वाला को बंद करने का प्रयास किया, किंतु महान आश्चर्य कि उन तवों को फाड़ करके वे दिव्य ज्वाला बाहर निकलने लगी। तब उन सैनिकों ने एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया। उस नहर का पानी लगातार उस ज्वाला पर गिरने से ज्वाला का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा उनका विचार था। किंतु विचार ही सिद्ध हुआ। नहर के पानी से भी उस दिव्य ज्वाला का कुछ ना हो सका। वह पूर्व की भांति अखंड जलती रही। अंततः वे सभी सैनिक निराश हो गए और कुछ सैनिकों को भेज करके बादशाह अकबर को सूचित किया कि हमारी सारी कोशिशें निरर्थक सिद्ध हुई, अतः अब आप जो उचित समझे वही करें। तब बादशाह अकबर ने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके विचार विमर्श किया कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, अब यही उचित है कि आप स्वयं देवी के दरबार में जाएं और देवी का चमत्कार देखें तथा नियम अनुसार देवी को भेंट आदि चढ़ा करके प्रसन्न करें। बादशाह अकबर ने ब्राह्मणों की राय मान करके 1.25 मन सोने का छत्र बनवा करके उसी क्षण माता ज्वाला जी के दरबार में जा पहुंचे। फिर वह छत्र अपने कंधों पर उठा करके चढ़ाने के लिए चले। जब कंधे से उतार करके चढ़ाने लगे तो उसी समय वह छत्र गिर करके टूट गया और कहा जाता है कि वह सोने का ना रहा बल्कि किसी विचित्र धातु का बन गया, जो ना लोहा था, ना पीतल, ना तांबा और ना ही शीशा, जिससे यह सिद्ध होता है कि माता भगवती ने अकबर की भेंट अस्वीकार कर दी थी। बादशाह अकबर घबरा गया और माता के चरणों में शीश झुका करके क्षमा अर्चना करने लगा। हे माता, हमसे जाने अनजाने में जो भूल हुई उसे क्षमा करें। तत्पश्चात वे दिल्ली लौट आए और अपने राज्यों के सभी सिपाहियों एवं अन्य ओहदेदारों को आदेश दिया कि ज्वाला माता के भक्तों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार किया करें। अकबर द्वारा चढ़ाया हुआ खंडित छत्र आज भी माता के दरबार में बाईं ओर पड़ा हुआ है। जय माता दी। हर हर महादेव।